हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारी एक वृत्त है, ये हमारी एक वृत्त है। अब कह रही है ये जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। मान लीजिए यहाँ और ये जो है एक समकोण आंतरित कर रही है, मतलब कि जो है ये हमारा 90 डिग्री बना रही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आर बराबर जो है क्वेश्चन में आर बराबर जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब कि आर का मान जो है आर बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, मतलब थीटा बराबर जो है वो 90 डिग्री है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रही है, तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, मतलब ये 10 है तो ये भी हमारा 10 है, तो ये 10 इंटू 10। तो अब हो जाएगा ये हमारा दोस्तों 2 × 10, ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जो हमारा त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो त्रिज्यखंड, तो हम लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। तो थीटा का मान जो है हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है बाय 360 डिग्री इंटू पाई का मान जो है दोस्तों यहाँ पे मुझे 3.14 लेना है। तो हम यहाँ पे 3.14 इंटू और वो आर जो है हमारा आर का मान हमें 10 लेना है, तो आर स्क्वायर है तो हम डबल 10 लिख दिए। अब दोस्तों इसको हम काट देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/4, दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो 314 जितना अंक है उतना हम 0 दे देंगे, 10 इंटू 10। अब एक 0 से एक 0 काट दीजिए, एक 0 से एक 0 काट दीजिए, ये हमारा जो है दोस्तों वो बच गया है 314/4। ठीक है दोस्तों, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ये हमारा आ गया है 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो दोस्तों हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कह रहा है संगत लघु, तो हम लिख लेते हैं दोस्तों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज।
अब दोस्तों देखिए हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो है वो हमारा निकल गया 314/4 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमारा 50 निकल गया है। तो हम यहाँ पे 50 दे देते हैं। अब इसका दोस्तों हम एलसीएम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 314 माइनस इसको हम इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। अब दोस्तों 114/4 इसको हम भाग दे देंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए हम इसको यहाँ पे भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दोस्तों हमने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है निकाल दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब दोस्तों हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए हम आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हमने उसको क्लीन कर दिया है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ तो हम लिखते हैं संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल में से हम अगर लघु वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 28.5 निकल आया। तो हम 28.5 दे देते हैं। अब इसको दोस्तों देखिए पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान जो है हमें 10 देना है। तो 10 इंटू 10 हम कर दिए हैं दोस्तों, क्योंकि आर का मान जो हमारा 10 है तो 10 इंटू हम 10 कर दिए हैं माइनस 28.5। अब दोस्तों देखिए 314 इसको हम दशमलव हटा देते हैं 100 इंटू 10 इससे 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट दिए माइनस हो गया 28.5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी हम दशमलव को दोस्तों हटा देते हैं तो 285 ये हो जाएगा 285/10। अब इसको हम काट देते हैं 5 से काटते हैं 25 5 7 35 बाय 5 2 10। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 314 माइनस 57/2। अब दोस्तों हम इसका एलसीएम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 से इसमें हम गुना कर देंगे तो ये हो जाए 4 2 8 2 3 2 6 628 माइनस 57। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम माइनस कर लेते हैं 571/2। इसको हम भाग दे देते हैं दोस्तों तो 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर